इस बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है गाजियाबाद से मिल रही है वो है AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी पर जो हमला हुआ है। यहाँ पर डासना इलाके में काफिले पर फायरिंग की खबर मिली है। डासना टोल पर गोलियों से हमला हुआ है, 5 राउंड गोलियां चली हैं। इस पर नजर बनी हुई है क्योंकि इस वक्त की ये बड़ी खबर है गाजियाबाद से AIMIM अध्यक्ष ओवैसी के काफिले पर हमला, जहां 5 राउंड फायरिंग हुई है बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अभी पढ़ते हैं और कई तरीके की जानकारी आ रही है, हमारी नजर बनी हुई है। आपको बताएं डासना टोल पर 5 राउंड गोलियां चली हैं क्योंकि इस पूरे मामले पर खुद असद ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और इसके साथ ही अब धीरे धीरे प्रशासन की ओर से भी सफाई आनी शुरू हो गई है, बयान आने शुरू हो गए हैं, बातें निकल के सामने आ रही है क्योंकि अभी डासना इलाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं ABP गंगा के पास, जहां हमने आपको दिखाया कि फायरिंग के बाद किस तरीके की हलचल भी दिखाई दे रही है। 5 राउंड फायरिंग हुई है ये बताया जा रहा है ओवैसी के काफिले पर। और इस मामले में बड़ा अपडेट है ये, मेरठ रेंज के IG ने जानकारी दी है कि कहा सुनी हुई है समर्थकों के बीच में, टोल कर्मियों के बीच में। फायरिंग की कोई भी खबर नहीं मिली है, पुलिस की तरफ से ये कहना है। गोली चलाने की कोई खबर नहीं है, पुलिस का ये कहना है, महकमे की ओर से ये जवाब आया है और जांच के बाद ही दावों की पुष्टि होगी, ये भी कहना है महकमे की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से। जबकि ओवैसी के काफिले पर फायरिंग के मामले में बड़ी अपडेट यही है कि IG ने इस बात की जानकारी दी है कि भाई कहा सुनी समर्थकों टोल कर्मियों के बीच की खबर है, लेकिन फायरिंग पर बिना जांच के, बिना पड़ताल के पुख्ता रूप से कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जबकि असद ओवैसी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो छिजारसी टोल की तस्वीरें ABP गंगा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां मामला शांत दिखाई नहीं दे रहा है। और यहीं से खबर मिल रही है कि इसी टोल प्लाजा से 5 राउंड फायरिंग की गई है। हथियार छोड़ करके फरार हो गए हैं कुछ लोग, लेकिन कौन है ये लोग, कब हुई फायरिंग, क्या है इसकी पूरी तह, ये अब जांच का विषय है। क्योंकि पुलिस की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि जांच के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। जो पुलिस के पास जानकारी है उन्होंने साझा करते हुए कहा, मेरठ IG ने कहा कि हमें कहा सुनी की खबर मिली है, जहां ओवैसी के समर्थकों और टोल कर्मचारियों के बीच कहा सुनी हुई है, लेकिन गोली चली है इसकी पुष्टि पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। मेरठ IG नहीं कह रहे हैं कि गोली चली है, जबकि बड़ी खबर यही है कि 5 राउंड गोली चलने की बात सामने आती है। लेकिन इस पर प्रशासन का कहना है कि जब तक जांच नहीं होगी, दावों की सच्चाई का पता नहीं चलेगा, जब तक हम क्रॉस चेक करके कंफर्म नहीं होते हैं, हम यहां से नहीं मानेंगे। और हाँ, कहा सुनी की बात वो जरूर मान रहे हैं। मेरठ रेंज IG ने ये जानकारी जरूर दी है कि ओवैसी के समर्थकों और टोल के कर्मचारियों में कहा सुनी हुई है, इतनी जानकारी वहां से तो आ रही है, लेकिन फायरिंग पर कोई जानकारी नहीं है। और खबर यह है कि छिजारसी टोल प्लाजा पर 5 राउंड फायरिंग हुई है, खुद असद ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवैसी के काफिले पर आपको बताएं कि आज मेरठ उनका दौरा था, जहां वो चुनाव प्रचार के लिए अपने प्रत्याशी के लिए किठौर पहुंचे थे और वहां से प्रचार प्रसार समाप्त करके वो वापस लौट रहे थे। और छिजारसी टोल प्लाजा के पास ये बड़ी खबर जहां से सामने आ रही है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, इसकी परतों पर अब जांच का पर्दा है। क्योंकि IG रेंज का कहना है, मेरठ IG रेंज का कहना है कि अभी हम जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाते, सारी चीजों की जांच पड़ताल नहीं कर लेते, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि फायरिंग हुई है। हालांकि कह रहे हैं कि समर्थकों के बीच में, टोल कर्मियों के बीच में कहा सुनी हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि 5 राउंड फायरिंग हुई है। जिसने फायर किया है वो हथियार छोड़ करके गायब हो गए हैं। लेकिन सवाल कई सारे हैं कि कौन है ये लोग, समर्थकों से ये कहा सुनी कैसे हुई। फिलहाल गोली चलने की खबर नहीं है, पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाएंगे, सच्चाई का पता नहीं चलेगा और तब तक कोई कंफर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से नहीं आएगी, इसीलिए जांच का इंतजार करना होगा। तो ओवैसी के इस फायरिंग मामले में खुद ओवैसी ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी थी। हालांकि पुलिस महकमा की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि गोली चलने की खबर नहीं है, ये जांच के बाद ही दावों के पीछे की जो सच्चाई है उनका पता चलेगा। हमारे सहयोगी शक्ति फॉलो कर रहे हैं इस खबर को, उनसे जानकारी लेते। शक्ति, कोई नई अपडेट? शक्ति, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो
तो हमारे सहयोगी शक्ति इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सभा भी थी और वो लौट कर वापस जब आ रहे थे तो 3-4 लोगों ने अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई और लेकिन लकीली किसी को कुछ हुआ नहीं। वहाँ पर हड़कंप मच गया और असदुद्दीन अवैसी साहब को किसी तरह से दूसरी गाड़ी के अंदर बिठाकर वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। जो लोगों ने हमला किया है वो लोगों ने हथियार वहीं पर डालकर गए हैं। इस अटैक के अंदर किसी को कोई जीवित हानि तो नहीं हुई है, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। 1-2 महीने पहले उनके घर के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ है और आश्चर्य की बात है उनका घर जिस अशोका रोड के ऊपर है उसके बिल्कुल रोड के उस तरफ है तो पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने अगर गुंडों की इस तरह की हिम्मत हो रही है कि वो घर के ऊपर और मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड एरिया के अंदर अगर होता है, ये मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। हमने सरकार को ये बताया था कि असदुद्दीन अवैसी साहब को लगातार उनको धमकियाँ मिलती है, उनको डराया जाता है, उनके ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं। तो क्या वजह है कि ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए किस बात का वो इंतज़ार कर रही है? अगर ये गोली अगर लग जाती तो सोचिएगा कि क्या आज हाल होता है। ये तो खुशकिस्मती थी, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए हैं करके, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जो कोई भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। ओवैसी साहब को अभी दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकाला गया है और वो अपने घर की तरफ अभी आ रहे हैं। तो देखिए, इम्तियाज को सुना आपने और यहाँ उनका यही कहना है कि for the AIMM candidates in Uttar Pradesh, and today he was somewhere in Meerut for Padyatra and for a public meeting, and while returning some 3-4 persons they suddenly attacked. हमारे साथ असीम वकार फोन लाइन पर मौजूद हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं। असद ओवैसी पहुंच गए हैं क्या? कोई जानकारी है आपके पास? हेलो जी, आप उस मामले के बारे में बता सकते हैं क्या? आपको आवाज मिल रही है मेरी? असद जी, मिल रही है मैडम। क्या हुआ, क्या जानकारी है आपके पास? जरा साझा कीजिए हमारे दर्शकों से। मैडम, मैं असल में मौजूद नहीं था साथ में, मैं थोड़ा हॉस्पिटल में हूँ। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग की थी। हम लोग सुबह 4 बजे से हॉस्पिटल में थे। मैं किसी मीडिया के टच में भी नहीं था, पार्टी टच में नहीं था। अचानक मुझे अभी खबर लगी मेरे पार्टी के जिम्मेदारों से कि असद साहब पे हमला हुआ है। जी जी, ये झकझोर दिया इस खबर ने हम लोगों को। जी, ये एक असद साहब पे हमला नहीं है, देश पे हमला है। असद साहब हमारे देश के मुसलमानों की आवाज है। असद साहब इंटरनेशनल लीडर है और भारत सरकार को अभी तय करना होगा कि क्या भारत में लीडर्स, जो बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ उनकी सुरक्षा कैसी होना चाहिए। हमारी पार्टी के लोग ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, भारत सरकार से जी, कि हमारे लीडर को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाना चाहिए। ये एक बार नहीं, कई बार इससे पहले भी हमला हो चुका है। जी, लेकिन आपको जानकारी होगी असीम कि मेरठ IG रेंज की तरफ से कहा जा रहा है कि फायरिंग की जानकारी उन्हें नहीं है। वो कह रहे हैं कि टोल कर्मियों से झड़प या फिर कहाँ सुनी हुई है। तो टोल कर्मी जो है क्या वो गोली चला देंगे? वो तो मान ही नहीं रहे हैं वसीम की गोली चली है। कौन नहीं मान रहा है? पुलिस प्रशासन के महकमे की तरफ से कहा गया है कि अभी जांच के बाद ही हम कहेंगे कि गोली चली है कि नहीं। उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आया है कि बहसबाजी हुई है, गोली नहीं चली है। तो उनको जांच करने दीजिए। जो सामने गोली के निशान दिख रहे हैं, टायर पंचर हुई है, आप उसको तो देखिए। मतलब इतने बड़े लीडर्स की सुरक्षा में आप मतलब इतना होल्स हो रहे हैं कि असद साहब के इससे पहले जो हमला हुआ था घर के ऊपर, आप लोग को नहीं पता है। इससे पहले बड़ा हमला हुआ था उनके घर के ऊपर। जी जी, फरसा गणासा लेकर हमला किया गया था और उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने बहुत मामूली दफाओं में लोगों को गिरफ्तार करके और रिहा कर दिया मुचलके पर। क्या इस तरह की ये मामला बड़ा है। असीम वकार जी, शुक्रिया BP गंगा पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, जहां साफ तौर पे कहते हैं सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला है और ऐसे में कहते हैं कि इनकी बात हुई है समर्थकों से, तमाम वहां मौजूद लोगों से। असीम वकार कहते हैं कि इनके पास फोटो पहुंचे हैं जहां पर गोलियों के निशान गाड़ियों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है। ये भी आश्वस्त है कि पुलिस जब जांच करेगी तो सारी तह खुलेंगी और किसने गोली चलाई ये
आखिर 5 राउंड की फायरिंग क्यों हुई, ये सारी चीजें भी खुल करके सामने आएंगे। फिलहाल एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है इस खबर पर। हमारे सहयोगी शक्ति बने हुए जो ग्राउंड से तरह तरह की जो अपडेट्स आ रही हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या अपडेट मिल रही है शक्ति, क्या जानकारी है? जानकारी में अभी की बात की जाए तो ओवैसी के जो समर्थक हैं, अब वो समर्थक वहां पर काफी तादाद में जुटने शुरू हो गए हैं और लगातार चारों तरफ अब ये जो बात है ये कि ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ अभी आग की तरह क्षेत्र में फैलनी शुरू हो गई है। तो इस पर राजनीति अब गर्म भी होनी शुरू हो गई है। हालांकि अब ओवैसी का अभी इसमें कोई बयान नहीं आया अगर बयान की बात की जाए, लेकिन ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपना बयान दिया और बयान में साफ साफ ओवैसी ने कहा है कि हम पर गोली चलाई गई है और इतने लोग थे और वहां से अब हम सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षित की बात जरूर कही है उन्होंने, लेकिन उस बयान में बिल्कुल भी अभी तक भी उन्होंने आगे एक बात और कोट नहीं की कि सब शांति बनाए रखे। क्योंकि जिस तरीके से अगर बताया जाए तो ओवैसी एक काफी बड़े लीडर माने जाते हैं मुस्लिमों के। अगर बात की जाए कम्युनिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेकिन शक्ति पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, मेरठ आईजी रेंज की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि गोली नहीं चली है? वो ट्वीट कर रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है 2 गोली के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसमें कैसा संशय है और कितना मुश्किल है पता लगाना कि गोली चली है कि नहीं टोल में? वहां तो सीसीटीवी इंस्टॉल होते हैं। जी बिल्कुल, अगर हालांकि इसमें अगर आईजी प्रवीण कुमार अगर ये बात कह रहे हैं तो वो भी अपने आप में कोई ना कोई उनके पास कुछ इस तरह की बात होगी जरूर, इनपुट तो होगा, लेकिन अभी तक जल्दबाजी होगी ये सब कहना, क्योंकि ओवैसी की बात को इस तरीके से नकारना कोई एक जल्दबाजी होगी। क्योंकि ओवैसी जहां तक हमने देखा कि ओवैसी कोई बात बोलते हैं, अगर किसी टोल नाके पर गोली चले 5 राउंड फायरिंग हो तो आईजी रेंज को क्रॉस चेक करने में, कंफर्म करने में कितना वक्त लग जाएगा जहां सारी सुविधा होती है, सीसीटीवी इंस्टॉल होते हैं? देखिए बात की जाए आईजी रेंज की अधिकारियों की, जो वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं वो शुरू में मौके पर नहीं होते हैं, वो दूर होते हैं। उन्हें जैसी सूचना दी जाती है निचले तबके से, निचले जो लोग होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं या जिले के कप्तान होते हैं, वो जैसी सूचना मिलती है वो वैसी सूचना आगे बता देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। हालांकि मामला काफी तूल पकड़ने वाला है। ये बात वो भी जानते हैं। प्रदीप भट्ट हमारे सहयोगी हैं जो हापुड़ से जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं जहां पर वो जुड़े हैं वहां पे क्या कंडीशन है। प्रदीप, क्या जानकारी है आपके पास? तस्वीरें हैं तो वो भी दिखाई। जी स्नेहलता जी, जैसे आप मेरे पास देख सकते हैं पीछे, ये वो छिजारसी टोल प्लाजा है जहां पर असरुद्दीन ओवैसी गुजर रहे थे। असरुद्दीन ओवैसी का काफिला जहां से गुजर रहा था और यहीं पर जो है घटना बताई जा रही है। सुरक्षा की भी हम बात करें तो आला अधिकारी जो है हापुड़ पुलिस के इस समय मौके पर मौजूद हैं। पुलिस फोर्स भारी मात्रा में इस समय यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, तस्वीरों में आप देख सकती हैं। अच्छा ये बताइए कि वहाँ जो लोग टोल कर्मी थे उनसे बात करने पे, लोकल लोगों से जो वहाँ पहले से मौजूद से बात करने पे, उनसे क्या पता चल रहा है? उनसे यही पता चल रहा है कि जैसे ही जो काफिला है वो यहाँ से गुजर रहा था तो इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा फायरिंग की गई और घटना की गई। लेकिन असरुद्दीन ओवैसी यहाँ रुके नहीं, उनकी गाड़ी भी पंचर हो गई थी। बताया जा रहा है गोली से उनकी गाड़ी भी पंचर हो गई थी, लेकिन असरुद्दीन ओवैसी यहाँ रुके नहीं और वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अच्छा, और अभी क्या कंडीशन है? अभी मौजूदा तस्वीर वहां क्या है प्रदीप? जी मौजूदा तस्वीर की हम बात करें तो देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय भारी जो है संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हापुड़ पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। समर्थक भी हैं वहाँ पे, लोकल लोग भी हैं, आवाजाही वाली? आपकी तस्वीरें नहीं दिख रही है इसीलिए मैं आपसे आंखों देखा पूछ रही हूँ, बता दीजिए। यहाँ पर जो है जो MIM के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं और जो स्थानीय लोकल जो जमावड़ा है लोगों का यहाँ पर लग चुका है और अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, अब तस्वीरें आ रही हैं प्रदीप, जरा इत्मीनान से दिखाइए और बताते रहिए आप कि जिन लोगों से आपने बात की वो आपको क्या बता रहे हैं कि कब क्या हुआ, कितनी देर का वाकया था? जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि इस समय हापुड़ के जो DM हैं अनुज सिंह, वो भी अभी हाल फिलहाल में मौके पर पहुंच गए हैं और इस समय जांच कर रहे हैं अधिकारियों से। और जो टोल का जो टोल मैनेजर हैं, टोल के जो कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुरक्षा बल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुरक्षा बल भारी मात्रा में तैनात किया गया है और अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेरठ से काफिला असरुद्दीन ओवैसी का चला था, जैसे ही वह हापुड़ के पिलखवा थाना क्षेत्र का टोल प्लाजा से गुजर रहा था तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा 3 से 4 राउंड उनके ऊपर फायरिंग की गई। जो इस घटना में बाल बच्चे जो गाड़ी है
वो गाड़ी भी जो घटना में गाड़ी भी पंचर हो गई। अच्छा प्रदीप, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो हथियार छोड़ के भाग निकले। जी बिल्कुल, अभी कुछ और भी जानकारी अंदर ले लेंगे। सर आपके साथ हमला हुआ, आपने ट्वीट किया, आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की, और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए, हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखी, क्या कुछ हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से बताया, और साफ तौर पे कहते हैं इस पूरे मामले पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सिटिंग एमपी पर कई राउंड फायरिंग होती है टोल गेट पर, इस पर जितनी जानकारी असद ओवैसी ने दी, उनका ये कहना है कि एक हुडी वाला शख्स पकड़ा गया है और उनके हथियार बरामद किए गए हैं। यानी अब ये जांच का विषय है।
सबूत के तौर पर कुछ लोग यानी एक शूटर, उनके हथियार भी मौजूद हैं। अब इलेक्शन कमीशन से इन्होंने अपील की है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द पता लगाएं कि ये लोग कौन थे, इनके मंसूबे क्या थे, किसके निशानदेही पर, किसके इशारे पर ये फायरिंग हुई है। ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। सरकार से भी उन्होंने अपील की कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही असद ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमलों का भी जिक्र किया, प्रयागराज का जिक्र किया, धर्म संसद का जिक्र किया, जहां पर गाली गलौज के मामले अपने घर पर थे। कहाँ हुआ, क्या घटनाक्रम था, जरा एक बार उससे। आज हमारा प्रोग्राम था मीरठ में, पैदल यात्रा थी। हमने उसको मुकम्मल किया। उसके बाद हम किठौर गए। किठौर में हमने पद यात्रा हमारी ख़त्म की और क़रीब 4 बजे करीब हम वहाँ पर हमारे नुमान साहब के घर पे गए, लंच वंच किए, नमाज पढ़ के जब निकले वापस दिल्ली आने के लिए, तो ये जो पिलखुवा में जो टोल गेट है, जैसा हम वहाँ पर के सामने ये गाड़ी थी हाजी साहब की हमारे, तो सडनली एक आवाज़ आई, एक शॉट, तो मैं चमक गया। मैं जब दूसरा शॉट आया तो हमारे साथी मेरे दोस्त यामीन गाड़ी थे, बोले हमला हो रहा है। तो हमने अपनी गाड़ी से, क्योंकि वो बैरिकेड आपको देरी होती, स्लो होती गाड़ी, तो हमने अपनी गाड़ी से गाड़ी को पुश किया और फिर आगे बढ़े। ये गाड़ी आपके आगे थी, जिसको आपने ये हमारी गाड़ी से पुश किया तो देखे उसको नुकसान हुआ और फिर हम आगे बढ़े। आगे करीब वहाँ आगे एक फ्लाईओवर है, वहाँ गाड़ी रोकी हमारा, क्योंकि जो हमारी गाड़ी से मारा गया तो टायर पंक्चर हो गया हमारा राइट साइड का। तो हम फौरन उतरे और इस गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। मगर जब हमला हो रहा था पीछे हमारे और 2 फॉर्च्यूनर थे, तो एक फॉर्च्यूनर जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने उस शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा, वो वहाँ पे था जिसने फायर? हाँ, जो रेड हुडी पहना हुआ था, उसमें शूटर पर गाड़ी चलाई, वो उसके पैर पर चढ़ा, गिरा। तो दूसरा जो व्हाइट जैकेट पहना था वो और 2-3 राउंड फायर उन पर किया। तो खैर वो जख्मी हुआ और फिर जब मैं उनको फ़ोन करके बोला कि मैं सेफली निकल गया हूँ, तो वो वापस गए। तो वहाँ पर उनको बताया कि वहाँ पर वो हथियार भी मिला है और मेरी बात एडिशनल एसपी साहब से हुई। बोले कि हाँ, एक शूटर को पकड़ा गया है और आपकी गाड़ी को हम फॉरेंसिक टीम को बुलाए हैं। फॉरेंसिक टीम, क्योंकि उसमें 3 गोलियाँ उसमें पेवस्त हैं। कितनी गोलियाँ सर आपने राउंड से फायर की? 3 से 4 गोलियों की आवाज़ आई मुझे। और कितनी दूरी पर से होंगे सर फायरिंग? बहुत करीब भाई, काफी कम दूरी के पास से आ गए थे। बिल्कुल कम। आप जैसा बैरिकेड होता है ना, बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है, ये गाड़ी सामने थी और ये लोग, मेरे को लग रहा है कि लोग रेकी कर रहे थे, बाद वक्त हम फॉलो कर रहे थे हमको, क्योंकि उस टोल गेट पर ही ठहरना क्या मतलब है। तो ये हुआ। ये सर, ये घटनाक्रम कितने बजे का रहा और उसके बाद क्या क्या हुआ सर? मेरे ख्याल से हम वहाँ से किठौर से निकले करीब 4:45 को, मेरे ख्याल से 5:30 की घटना होगी, 5:30 के अतराफ की घटना होगी। और सर इस दौरान जब आप ये निकले आगे, तो इस दौरान पीछे आपने पुलिस को इत्तला की तुरंत कि भाई इस तरह का हुआ है, क्योंकि आपके साथ उस वक्त सबकी राय ये थी कि आप पहले जल्दी यहाँ से निकलिए, क्योंकि अगर कोई रेकी कर रहा है तो शायद कोई फॉलो भी कर सकता है। तो इसीलिए हम पहले निकले और अभी हमारे एडिशनल एसपी वहाँ। सर उन्होंने किस तरह का वेपन? मैं वेपन के बारे में तो मुझे नहीं पूछा हूँ। बोले कि वेपन मिल गया, एक शूटर भी मिला है और एक जो LH शूटर है वो मिला है। बोले है वो पूरी तहकीकात। किस पर शक है सर आपको इस टाइम पे, जबकि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है, आप भी कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कौन है, मेरे बहुत से दुश्मन है और ये तो अब ये योगी सरकार का, मोदी सरकार का काम है कि वो इसकी तहकीकात करें, मालूम करें कौन है ये लोग और इंडिपेंडेंट जांच करें, इसमें कोई तरफदारी ना हो। क्योंकि अगर एक सिटिंग MP के ऊपर, टोल गेट के ऊपर इस तरह का हमला होगा और वो भी चुनाव के दरमियान में, तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इसका। कल में ही इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है आप पे घर के, जाएंगे सर आप इस बात को लेकर? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा, क्योंकि ये अब और ये चैलेंज है मोदी और योगी सरकार के लिए कि वो इसकी सही तहकीकात करे। सत्र भी चल रहा है, इस दौरान इसको भी उठाएंगे सर बात? अभी तो देखिए क्या होता है। चलिए। असदुद्दीन ओवैसी, जिनका कहना है कि चुनाव प्रचार से वापस लौटते वक्त जब अपने लोगों के साथ वापस आ रहे थे तो टोल प्लाजा पर उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी गाड़ी पे गोली चली, जिसके बाद वो आगे निकल गए। हालांकि उनका कहना है कि जो बात हुई है पुलिस से, उसमें कई हमलावर जो है वो पकड़ा गया है। अभी और जानकारी वो जमा कर रहे हैं। कैमरामैन आदर्श नायक के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़, दिल्ली।
तो असद ओवैसी को सुना आपने, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब ये मोदी सरकार और योगी सरकार के पास है कि इस पूरे मामले की जांच करके सच्चाई को सामने आए।